सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम क्या करेंगे मेरे भाई? आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का टीयर 2 का पेपर। अब देखो क्या होगा इसमें ना, आपको कुछ ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, कुछ टिप्स भी मिलेंगी, ट्रिक्स भी मिलेंगी चीजों को करने की। तो मैं आपके आगे लगाने वाला हूँ टीयर 2 का पेपर। तो उसको आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। अभी देखो हम लगाने वाले हैं इंग्लिश का, कोई नया एडिशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो लगाते हैं जो कि फ्री बता रहा है। अगर वीडियो अच्छी रही, आप लोगों को पसंद आई, तो भैया जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता तब तक मेंस के लगभग 4-5 सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो, कह रहा है पहला क्वेश्चन है, यू आउट टू हैव रिस्पॉन्डेड, पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रामेटिकली करेक्ट अमोंग द थ्री गिवन बिलो। ग्रामेटिकली करेक्ट बताने हैं। अच्छा, तीनों में से सही कौन से है? यू आउट टू हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वारी मोर क्विकली, ठीक है, ये तो सही है। आउट टू के साथ V1 आता है और आउट टू के साथ यहाँ पर हैव है, तो V3 आ रहा है, सही है। शी गिव्स हरसेल्फ, शी गिव्स हरसेल्फ टू हिम, तो शी गिव्स हरसेल्फ टू हिम फुली एंड विदाउट रिमोर्स, बिना पछतावे के, ठीक है। डिस्पाइट नोइंग दैट देयर पैशन कैन नॉट लास्ट, शी गिव्स हरसेल्फ, ठीक है। नीचे वाला भी पढ़ लेता हूँ। एंटी गोल्ड, ये आ गया नेकलेस नाउन है, गोल्ड आपका क्या है? गोल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया है। एंटिक भी हो गया। एंटिक गोल्ड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। कोई पर्टिकुलर म्यूजियम कह रहे हैं, बोला गया। अच्छा ये देखो ना यार, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनके आगे आर्टिकल भी तो आना चाहिए। एंटीक के हिसाब से एन आर्टिकल आना चाहिए, तो सी तो गलत है। विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट, जब सी गलत हो गया तो खाली ए और बी तो बचे सही, ए और बी आंसर। चलो चलो आगे बढ़ो। ही आस्क्ड मी वेयर हैड आई, भाई हैड आई तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहा है, ये तो एसेटिव में जाना चाहिए। वेयर आई हैड गॉन, वेयर आई हैड गॉन, आई प्लस हैड प्लस V3। चलो आगे बढ़ो। हम्म। अच्छा ये बताना, ही वॉज कन्विंस्ड दैट नोबडी ट्रिक हिम, एवरी डे ही डिस्प्लेड हिज विजडम इन हिज पैलेस। भाई जब भी PQRS आए ना, मेरे कहने से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरे कहने से पहले चारों पढ़ लो। एवरी डे ही डिस्प्लेज हिज विजडम इन हिज पैलेस एंड प्रिडिक्टिबली हिज मिनिस्टर्स अपलॉडेड एवरी वर्ड ही स्पोक, ठीक है। वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ, ये तो पहला हो गया डी। वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ फुलिश किंग हु बिलीव्ड दैट ही वाज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हिज किंगडम, ठीक है। बेवकूफ किंग था, जैसे लगता था कि वही सबसे तेज आदमी है, ठीक है, डी। चलो डी पहले हो गया, ठीक है। He was convinced that nobody tricked him. Every day he displays his every day he displays his wisdom in his palace, comma, ठीक है, and predictably his minister applauded, ठीक है। डी ए, भाई वो हर दिन कुछ ना कुछ करता था, ठीक है। और D A B C सही जाएगा, DABC। चलो भाई हो गया। अरे यार पैसे से दिमाग खराब करते हैं ना। द डैश बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द डैश, द वास्ट लिटर, द ग्रेट ही आएगा, और क्या है। तो पढ़ते रहते हैं तो इतना तो बताइए। इट इज होम टू अ डाइवर्स अरे ऑफ मैरीन लाइफ इंक्लूडिंग ओवर 1500 स्पीसीज ऑफ फिश, 400 species of coral, and this reef is also home to many endangered क्या? अरे स्पीसीज की बात हो रही है, दे तो रखा है, तो स्पीसीज ही तो होगा। ये तो आसान लग रहा है। द रीफ इज ऑल्सो होम टू मैनी इंक्लूडिंग द डोंग एंड द ग्रीन टर्टल, ठीक है। स्पीसीज बता दी कौन सी। द ग्रेट, अरे भाई ये देखो जो हमने ग्रेट लगाया ना यहाँ पर, ग्रेट देखो बोल रहा है ना, द ग्रेट बैरियर रीफ, तो आंसर तो यहाँ पे द ग्रेट ही होगा। क्या दे रखा है इन्होंने, तो कॉमन सेंस है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, खत्म। इफ यू ब्रिंग अ कार इन टू द सिटी यू हैव टू पे थ्रू रोज, का मतलब होता है बहुत ज्यादा वहन करना, बहुत ज्यादा खर्च को वहन करना, बहुत ज्यादा खर्च देना। टू पे टू मच फॉर एवरीथिंग, ठीक है। वो कैब तो अपनी भैया तगड़ी है। द टीचर सेड टू राहुल हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। अच्छा किसमें बताना? इनडायरेक्ट में। द टीचर आस्क्ड राहुल, पूछा है उन्होंने ना, तो इफ में हो गया, यू हो जाएगा ही में। पहले बात तो आप ये ध्यान रखो, सिंपल सी बस सारी छोड़ो, आपको पता होना चाहिए हैव कंप्लीटेड है तो कन्वर्ट होगा हैड कंप्लीटेड में, हैड प्लस V3 में, बस वो देख लो किसमें। यहाँ पे हैड भी ना गलत, यहाँ पे हैज ये भी गलत, ये सही होगा। अब चेक कर लेता हूँ। तो टीचर आस्क्ड राहुल इफ यू का ही हैड कंप्लीटेड योर हिज होमवर्क, बिल्कुल सही। इफ आई हैड अप्लाइड फॉर द टिकट अ बिट अर्लियर, अच्छा वही है ना, इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव प्लस V3, ठीक है ना।
तो भैया क्या होता अगर मैंने टिकट पहले अप्लाई कर दी होती तो मुझे सीट मिल गई होती, आई वुड हैव सिक्योर्ड अ सीट, खत्म। ओनली वन ऑफ दीज जैकेट्स इज, भैया पूरी जनता को पता होगा, ये तो नॉर्मल है, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तो सिंगुलर वर्ब होती है, तो वन ऑफ दीज जैकेट्स इज आएगा, बस जल्दबाजी ना करूं मैं, ठीक है। अरे यार फिर पैराग्राफ आ गए। द गवर्नमेंट हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी लेड इनिशिएटिव्स through flagships programs like Startup India and Digital India to foster new business to become. Therefore, it is now the best to encourage to choose cybersecurity as a career option to introduce young talent at the gates of Indian cybersecurity. ठीक है। द एजुकेटर सेक्टर, भाई देखो पहले पता है क्या है, मैं ना बोर हो जाता हूँ पैराग्राफ पढ़ने में, तो मैं पता है क्या करता हूँ, देखो क्योंकि मुझे तो पेपर सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पढ़ने से पहले ना मेरी एक टेक्निक आजमाओ, मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, वो बताता हूँ। जब भी पैराग्राफ पढ़ो ना, उससे पहले आप क्या करो, उससे पहले ना क्वेश्चंस देख लो एक बार, जब 10 देख लिया रेवोल्यूशन का भैया पूछ रहा है एंटोनियम, और 11th क्या है, अच्छा 11th पे तो हूँ मैं, 12th वाला क्या है, टू सपोर्ट टेक्निकल, नहीं नहीं ये वाले में ना वो ट्रिक फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको इसके लिए, अरे यार ये नहीं नहीं भाई, इसके लिए ना पूरा पढ़ ही लो पहले एक बार, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार नजर जरूर मार लिया करो क्वेश्चन में। The educator is promoting with both deliberate master and crash course to facilitate technical program among the youth. Cyber security employment will be in great demand in future with the current India security colleges have been offering a variety of offers data relevant to the shifting conditions. Give India's massive demand for cybersecurity, especially anyone interested in studying a cybersecurity education will find technical education promotes manpower, ठीक है, manpower को promote करती है technical and will be able to develop. These are several reasons contributing to the buzz across the education sector. Pertain one of the major factors causing to more decline towards the cybersecurity technical based courses the global wars. ठीक है, I come with the advantage which positively impacted. So owing to this, students are demanding more related to roles. So there is ठीक है, अब देखते हैं जरा, समझ गया मैं वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में सारा। रेवोल्यूशन मतलब भैया किसी, कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट करना लोगों को लेकर किसी के खिलाफ, म्यूटिनी मतलब भी किसी के खिलाफ को विद्रोह कर देना, ट्यूमल्ट मतलब भी यही चिल्लाना तेज की, शोर मचाना, अप्रोर भी शोर। एंटोनियम मतलब स्टैग्नेशन, नॉर्मल रहो, सर्टेन रहो, जो चल रहा है वो चलने दो। Which of the following is are correct? To support technical education among the youth and up its trend at the system, the education sector is booming with. These are incorrect, ठीक है। With both elaborate masterclass and crash course, ठीक है। Artificial intelligence machine learning are increased the need for as a result of growing. Hmm. Is one of the main reasons why students are not interested toward a global wave of demand or skill level in this. नहीं नहीं यार, ऑटोमेशन इंक्रीज, एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पढ़ो, कहाँ है वो, ये तो ही मुझे बेकार लगते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देयर मैंने वन ऑफ द मेजर प्रेडेटर कॉजिंग स्टूडेंट टू मूव ऑन टू, ये रहा, यहाँ पर था ना वो, कहाँ गया, the standard students is growing in the field of machine is causing the reduction of increasing, बी गलत है, बी गलत है भाई, ठीक है, बी गलत है तो बी वाले काट दो, ए और सी, ए और सी सही है भाई, बी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, according to Bashar, which are the impact of technical education? Technical education support the development of politician gives people barely ये पहला तो गलत। Taken support the development of the labor front gives people barely. Taken support the development of the revolution gives people the skills they need to support the development of the farmers. ये सही है भाई, बस दो ही थे इतने, 11 12 13, अच्छा यही थे, चलो ठीक है। ही वॉज अ पर्सन हु प्रमोटेड द वेलफेयर ऑफ अदर्स, क्या बताना है इसमें, अंडरलाइन का सब्स्टिट्यूट, वेलफेयर ऑफ अदर कौन बताता है, इवेंचुअलिस्ट तो वो होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में लोगों को बदल देते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं, पर फिलंथ्रोपिस्ट मतलब बेनिवोलेंट, ठीक है ना, मैग्नानिमस,
दिस ग्रैंडियोस प्लान, ग्रैंडियोस मतलब बहुत ही बेकार, घटिया, इनसिग्निफिकेंट। डैश ऑफ द, अच्छा ये भी बताना PQRS। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तो पानी भी लेके बैठना। अब पढ़ते हैं। अ, अब ये अच्छे से पढ़ लो एक बार आप लोग। जुपिटर वॉज द किंग, पहले देखो, एस से तो स्टार्टिंग हो ही नहीं थी, छोड़ो उसे, ठीक है। क्यू, इन रोमन मैथोलॉजी जुपिटर वॉज द किंग, पी ऑफ द गॉड्स, QSPR ऑफ द गॉड्स तो गलत है, आर तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, QSPR ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है फियर ऑफ टेलिंग लाइज, फियर ऑफ टेलिंग लाइज, अभी देखते हैं। माइथोफोबिया, अच्छा, समथिंग दैट इज हिडन, जो चीज छुपी हुई हो उसे हम बोलते हैं मिस्ट्री, तो बी के साथ जाएगा फर्स्ट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग, मतलब सी का होगा फोर्थ, ठीक है। और अब पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, मोनोथिस्ट कहते हैं उसे। तो पहले बस देख लो बी का फर्स्ट का है और सी का फोर का है। बी का फर्स्ट ये रहा और सी का फोर यहाँ पर, बाकी सब गलत दे रखा है, यही सही है, बी का फर्स्ट सी का फोर। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी करो। द मैनेजर प्रेज हिज सबऑर्डिनेट्स फॉर देयर डैश एनर्जी एट वर्क, मैनेजर ने प्रेस करा अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को, कैसी एनर्जी में भैया, तगड़ी एनर्जी, रोबस्ट एनर्जी, वेरी एनर्जेटिक। अच्छा, ये क्या है, विच आर पॉसिबल इंटरचेंज्ड पेयर, हाँ अच्छा ठीक है। द कोलैबोरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर फॉर पर्सनल एडवांटेज इन अवॉइडेड वॉयलेट्स द लॉ डेविड फ्रॉम सोशलिस्ट रेफर्स टू एज करप्शन। अच्छा, चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ए और एफ को चेंज करना है, ठीक है ना। तो ए है यहाँ पर कोलैबोरेशन और एफ है एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। द कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर पर्सनल डिसीजन इन अ वे दैट वायलेट द लॉ फॉर मेजर टू डू एज अ करप्शन, रेफर्स टू करप्शन। द पेइंग ऑफ ब्राइस मे रिजल्ट थ्रू एफ, ए का एफ इधर गया, ए का थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन द ब्रायर एंड द ब्रायर। अरे यार यही सही है भाई, एक बार दूसरा चेक करूं। नहीं चलो यही सही है भैया, यही सही है, बिल्कुल सही है। फिर पैराग्राफ आ गए यार, ये बड़ा लफड़ा Tier 2 के पेपर में, जहां बचो वहां पैराग्राफ आ जाता है। आई केम इन कॉन्टेक्ट विद द एनिमल्स फार मोर इन प्रिजन डेड देन आई ऑलवेज। हाँ देखो देखो, हमेशा जब भी पैराग्राफ सॉल्व करो मेरी टेक्निक कर लेना, थोड़ा टाइम भी ले सकती है, मगर अगर बैठ गई तो टाइम गिरा देगी। जैसे कि ना एक बार ऑप्शन क्वेश्चन देख लो, व्हाट एनिमल द ऑथर वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पैटर्न एनिमल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पूछा है कुछ, इन्होंने कुछ पैटर्न वर्ड के बारे में पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न एनिमल्स, ठीक है। सिनोनिम ऑफ प्रे पूछा है, बस। अब कर लो भाई, अब पढ़ लो, तुम्हें आइडिया लग गया, जैसे मुझे पता चल गया इन्होंने एनिमल्स, कोई प्रे के बारे में पूछ रहा है, एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, बस ये सब। फ्रांस के बारे में भी कुछ पूछा था, आई केम टू द प्रिजन, आई ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड कैट समवन बट आई कुड नॉट इन प्रिजन, आई वाज ग्रेटफुल फॉर द कंपनी। अच्छा, this there often even the cow that favored animal the worship and the different bodies adopt different animals as symbols of the, ठीक है। अरे यहाँ पे पूछा था उसने फ्रांस वाला, द लायन एंड बुलडॉग, द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव बीस्ट ऑफ प्रे, कैरेक्टर्स, ठीक है। इट आफ्टर देइंग नोटिस, अब देख लेते हैं। विच एनिमल द ऑथर वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे उसने डॉगी के बारे में बताया, डॉग आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ना, व्हाट इज द पैटर्न, पैटर्न फ्रांस उसने क्या बोला था, यहाँ पे था फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, फाइटिंग कॉक। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैटर्न, पैटर्न मतलब होता है जो भाई आपको सपोर्ट करे, जैसे आपको सपोर्ट करे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो पैटर्न फोर्स सिंबल नहीं, गार्जियन हो जो सपोर्ट करे, खड़ा रहे आपके लिए डिफेंडर बनकर। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पैटर्न एनिमल्स मेंशन इन द पैसेज, माइल्ड थे, एग्रेसिव एंड बीस्ट ऑफ प्रे, यही उसने बोला था, मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव फाइटिंग बीस्ट ऑफ प्रे, यही है आपका। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार करना, पेटिशन करना, बैग भीख मांगना, एडोर किसी को, रेवेज करना, शिकार कर दिया तो भाई किसी का, मेरा कोई शिकार कर दे तो मेरी जिंदगी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो डिवास्टेट कर देना, ठीक है ना। वार, नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रॉइंग सम ऑफ द, बोला गया ना, द पार्ट इन द फिल्म स्पीक्स एंड कंटेन्स नो एरर। अच्छा, ये जो फिक्स पार्ट है ना मेरे भाई, अच्छा उल्टा कर दिया उन्होंने, इसमें कोई एरर नहीं है, अब बाकी में बताना, बी वाला बिल्कुल सही है। वार, नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज,
जब इतने एक की बात, दो की बात, तीन की बात जरूरी, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब तो इज नहीं, आर होना चाहिए। पहले तो ए में एरर है, ठीक है, ए तो सभी में है। एंड गूगल इज ट्राइंग टू हेल्प प्रिजर्व दिस बाय अलाउइंग यूजिंग दिस। भैया आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के बारे में बात हो रही है, टू हेल्प प्रिजर्व दिस, एक की बात नहीं हो रही, काफी सारों की बात हो रही, तो दीज आएगा यहाँ पे, दीज। तो हमारा है ए और सी आंसर सही। द बियर फेस्टिवल वॉज अ ह्यूज ओपन एयर जम्बोरी, जम्बोरी मतलब महोत्सव, जब आप खुल के सब कुछ मनाते हो। एग्रीगियस मतलब बहुत ही बैड, फेसिटियस मतलब ऐसी, इम्पेटस मतलब किसी को एंकरेज करना, फीस्ट फेस्ट फेस्ट यही आंसर होगा, फीस्ट। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द, अबेट मतलब नीचे करना कुछ, ठीक है, अबेट करना, बिविल्डर कंफ्यूज हो जाना, एल्योर मतलब वही किसी की तरह अट्रैक्ट होना, बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस खराब है, BENEVO, बेनीवोलेंस, VOLENCE वोलेंस। नेक्स्ट, अच्छा फ्रेजल वर्ब पूछे, मजा आएगा। फ्रेजल वर्ब, लुक इनटू का मतलब तो होता है इन्वेस्टिगेट करना, लुक आउट का मतलब सावधान, और लुक अप टू मतलब होता है सच, मतलब लुक अप टू, एक मिनट, लुक आउट बच के चलो, लुक अप टू मतलब किसी को एडमायर करना, ठीक है। पहले तो लुक इनटू का कंफर्म हूं मैं, इन्वेस्टिगेट, और लुक आउट का होता है अवेयर। तो फर्स्ट का डी देख लो, और थर्ड का बी देख लो। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी डी एक ही में, थर्ड का भी, यही आंसर है भाई। टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर वर सोल्ड, वर सोल्ड, हाउस तो सिंगुलर है भैया, तो वॉज आएगा ना, वॉज सोल्ड, सी आंसर। ये तो पता होगा सभी को। पैसिव फॉर्म, द जेनिफर लॉरेंस विल हैव फिनिश्ड। अब देखो पैसे बताना था, तो विल हैव है, विल हैव का पैसिव कैसे बनता है पूरी दुनिया को पता है। विल हैव का पैसिव बनेगा, परफेक्ट का पैसे बनाने के लगेगा बीन प्लस V3। बस देख लो विल हैव बीन प्लस V3 कहां पर है, यहाँ पर है विल हैव बीन, गलत, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, ये रहा विल हैव बीन फिनिश्ड, ये करेक्ट आंसर है। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन और कोई सही था नहीं। द कनेक्शन बिटवीन मरियम डैश द ईरानियन पीपल, बिटवीन के साथ एंड की पेयरिंग होती है, बिटवीन मरियम एंड आ गया, लो भैया आगे बढ़ो। Indian people to its national team runs down following the antecedent whoever whom which heralded a new era, which heralded a new era under a strict authoritarian regime. The side was seen by people as a conduit of being able to show the world. Heralded a new era under a strict the side was being able to show the world how the normal citizen dash। अब देखो नॉर्मल सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है ना, तो मुझे पता है प्लूरल वर्ब आएगी, बट आर लगाऊं, क्योंकि आर नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे तो पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, ठीक है। हिराल्डेड, फिर यहाँ पे भी वॉज आ रहा है, तो भैया वर आएगा, वर। चलो भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बाय हुम हैड द सिरेमिक वेज बीन ब्रोकन, सबने पढ़ रखा है कि जब हु का बनाते हो आप, हु का तो स्टार्ट, तो आप हु के साथ एक प्रेपोजिशन यूज करते हो बाय, या तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में बाय हुम में कन्वर्ट होगा, या अगर आपको हु का हु ही रखना है तो लास्ट में चला जाता है प्रेपोजिशन, ग्रामेटिकली सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बाय हुम की जगह हो जाएगा हु, करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म हु, और हैड का हो जाएगा, अच्छा बीन तो दे रखा है, हु हैड, खाली हु हैड हो जाएगा, हु हैड खाली, ये तो हैड बीन तो लगा हुआ है ना, तो आप खाली उसको उसमें करो, नॉर्मल रखो बस, ठीक है। बीन V3 तो पैसिव में दे रखा है, आपको एक्टिव में करना, तो ये जाएगा मेरे हिसाब से। अब एक बार चेक कर लेता हूँ, हु हैड, यहाँ पे हैड है तो ब्रोकन होना चाहिए, तो गलत है। हु हैड बीन, ये तो खुद ही हैड बीन दे रखा, नहीं। हु हैड, ये भी गलत है, ब्रोकन होना चाहिए था, हु हैड ब्रोकन द सिरेमिक वेस, बाय whom the ceramic vase had been broken, had been, ये सी सही है भाई, बिल्कुल सही है, चेक हो गया। द मिनिस्टर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर, इट गेव हिम अ ग्रेट प्लेजर होना चाहिए था, इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, ठीक है। आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट बताना है ना, चलो। अच्छा डायरेक्ट स्पीच बतानी, इनडायरेक्ट दे रखा, ठीक है। द मिनिस्टर सेड दैट इट गेव हिम, ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो देख लो सिंपल पास्ट है तो ये देख लो सिंपल प्रेजेंट कहां पर है, ये तो गेव है तो कट गया, ये भी कट गया, दोनों बचे, ठीक है। अब देयर है, देयर का हेयर,
अब चेक कर लो भैया, अब तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब देखो, द मिनिस्टर सेड इट गिव्स, बिल्कुल सही है। मी होगा तभी मी का हिम हुआ होगा। इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर, हेयर का देर हो रहा है, बिल्कुल सही है। अरे मिल गया मिल गया, मेरे को पता चल गया। देखो, मी का हिम चेंज हो रहा है, गिव्स का गेव हो गया, बिल्कुल सही है। हेयर का देर हो रहा है भैया, डैट इधर है तो डैट का याद है ना, इन डायरेक्ट में अगर डायरेक्ट, अगर सॉरी, जो इनडायरेक्ट में डैट है तो डायरेक्ट में दिस होता है, तो बस देख लो दिस कहां पर है, यही सही है। इट गिव्स हिम अ ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर, ये सही है। 35 हो गए हमारे। कितने में हो गए हमारे, कितने मिनट का था ये? आई थिंक पता नहीं कितने मिनट का पेपर था ये। तो अभी तो हमारे 25 मिनट बचे रहे हैं, 25-24 मिनट। कुछ छूट तो नहीं गया? कुछ छूटा नहीं है। चलो, पेपर आसान था। एक बार मैं आपको चीजें बता देता हूँ, देख रहे हो ना किस हिसाब से मैं चीजें कर रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को करना। पहले हम देखते हैं हमारा स्कोर कितना आया। पिछली बार भी हमारा स्कोर, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। मैं तो चाहूंगा, सबमिट कर रहा हूँ, रुको, सबमिट क्वेश्चन आंसर्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अबे ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। अरे ये क्या है भैया, ये क्या हो गया भैया? अरे हमने करा तो था अभी। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। अरे अभी तो और भी हैं, अभी तो और भी हैं भाई, और भी करो अभी तो। अरे मुझे लगा कि अभी क्या बोलते हैं, और नहीं है। चलो और भी करते हैं, ठीक है ना। और भी करते हैं। चलो, पी क्यू आर जोड़ो क्या है? एक मिनट रुको, पेन गिर गया। चलो भाई, करते हैं, एक मिनट। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द फोर सेंटेंस। कुछ आ गया था भाई फोन वोन, तो मैं उसको देखने लग गया था कि इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरा। आप लोग ऐसा मत करना, पूरा ही देना। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम develops a thin layer when exposed to air, ठीक है। This aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. The resistance can be improved by during anodizing. A Q. ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्या होगा? ठीक है, SPQR, SPQR। यार फोन फोन में देखने की वजह से ना मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया, मगर आप लोग, आप कंसंट्रेशन के साथ ही करना। द गोल इज टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स अक्रॉस हेट्रोजीनियस। स्पेलिंग हेट्रोजीनियस की क्या होती है? हेट्रोजीनियस की गलत है, HETEROGENUEOUS, हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट है, अरे यार फिर ये आ गया। चलो कर लेते हैं, चलो चलो। accustomed दो, वी आर, थोड़ा पढ़ लेता हूँ पहले। अकॉर्डिंग टू पैसेज, वी आर व्हाट वाज pretty considered to be the qualifying skill of a conductor of an orchestra, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? ये तो पढ़ना ही पड़ेंगे भैया। हाँ, विच वॉज द मोस्ट फेमस टर्म्स ऑफ स्पेशली कंपोज सोर्स, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, बता दे भैया, और क्या पूछ रहा है? वेन डेट, अच्छा डेट पूछ रहा है कोई, पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिल्म्स बिफोर 1927, ठीक है भाई। चलो भाई, अब कर लेते हैं, अब करते हैं अपना पैसेज। हाँ चलो, कस्टम दो वी आर स्पीकिंग टू द फिल्म्स मेड बिफोर 1927 as silent the film has never been in the full sense of the from the very music was regarded as the indispensable component when the Lumiere was shown in the first film in the United States in February 1986. They were completely the piano. At first, the music was most and within a very short time, however, the
playing lively music to around the front to take as movie theaters give you a number importance of awareness, perhaps silence could be able to remember the selection of the movies for each film in the hands of an leader of the night. Very often the principal do not taste as, as much as the owners of large music. According to the person, that was apparently considered to be the qualifying skill of a conductor. ये रहा भैया, large personal library music, ये रहा, कहाँ गया बे, ये रहा. Since the conductor sell, बस आगे बढ़ो. Since the conductor seldom saw the films until the night before they were to be shown, if indeed the conductor was lucky to know for a number of years the music in the hands of the conductor. फॉर एक बार रुको, नीचे और कर लेता हूँ. बिल्कुल मेरा ना फ्लो टूट जाता है ना, फिर मन नहीं करता, मैं ये सही बता रहा हूँ. द म्यूजिक प्लेड बोर नो रिलेशनशिप, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा अभी इसको. बट कोई नहीं, करेंगे. was composed of most film was composed of these early. एक बार रुको, मैं दोबारा नजर मारता हूँ, थोड़ा और आगे कर लेते हैं एक बार को. they which is the most form composed nation the most. ये तो अभी पढ़ा था मैंने, यहाँ पर कहाँ गया वो, ये रहा नीचे पढ़ा. द मोस्ट फेमस ऑफ द बर्थ ऑफ अ नेशन विच वाज इन 1950. ये तो बर्थ ऑफ नेशन. देखो जब भी ऐसा दिमाग ना चले ना, थोड़ा आगे पढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से अच्छा दिमाग चल जाता है. यार ये दोबारा फोन कर रहा है, क्यों कर रहा है फोन ये. चलो देख लेंगे इसका भी. व्हेन डिड द फर्स्ट फिल्म एग्जीबिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स टेक प्लेस. अरे भाई फिर कर रहे हैं. टेक प्लेस, फर्स्ट फिल्म कब हुई थी भैया. फर्स्ट फिल्म यहीं पे दो डेटें थी ना, एक तो 1950 नीचे है और एक यहाँ पर थी. although they were made before 1927. The first public ये रहा. The first publication in February 1980 1896. हो गया भाई. Save next. Which were film made before 1927 regard. ये तो ये रहा 1927 regarded as silent films. ये रहा भैया लो. अब कौन सा बचा था अपना, 39 बचा था. 39 चेक कर लेते हैं एक बार. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एक बार तो पैसेज में पढ़ चुका हूँ, एक बार देख लेता हूँ. फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ द सिलेक्शन म्यूजिक फॉर ईच फिल्म प्रोग्राम रेस्टेड entirely in the hands of the conductor or leader of the research during the initial time. नहीं वो तो गलत है. नहीं ये सही है सारा. चूज ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है. ड्यूरिंग द इनिशियल म्यूजिक प्लेड बोर नो स्पेशल. ये तो लाइन यहीं पे दे रखी थी. एट द फर्स्ट देयर वाज नो स्पेशल, ये रहा एट काइंड ऑफ स्पेशल. ये भी सही है भाई. इवन द साइलेंट फिल्म म्यूजिक प्लेड, ये साइलेंट फिल्म्स का भी दे रखा है कि वो बजाए जाते हैं. ठीक है. कंडक्टर प्रोड्यूस भी शोन द फिल्म बिफोर हैंड सो दे कुड कंपोज. ये गलत है भाई. कंडक्टर्स के बारे में ये गलत दे रखा है मेरे हिसाब से. तो इनकरेक्ट बताना ना, ये सही है. ये थोड़ा देखो, वैसे तो मैंने ऑप्शन वाइज निकाल दिए हैं, बट हम देख लेंगे. थोड़ा मैं भटक गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे मत करना. ठीक है. मेरा तो मन कर रहा है उस बंदे को बोल ही दूं, भाई मत कर अभी बार बार फोन. ठीक है. मगर क्या करें. ही इज इनफ टॉल टू चेंज. ये तो भैया अब तो हो जाएंगे. ही इज इनफ टॉल. ही इज इनफ टॉल. भाई देखो, जो भी चीज आपको देनी हो ना, इनफ से पहले रखो. ठीक है. अगर आप टू का यूज कर रहे हो तो इनफ से पहले आप कोई भी एडजेक्टिव रखना चाहो, कोई भी एडवर्ब रखना चाहो, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रखना. ठीक है. ये ध्यान रखना. तो ही इज सो टॉल नहीं, टू की कंपैरिजन के लिए सो टू नहीं, बिल्कुल गलत. ही इज टॉल इनफ टू चेंज. यहाँ पे टू प्लस में वी वन इन्फिनिटिव बन जाएगा. इज टॉल इनफ टू चेंज. ठीक है. ये सही बैठ रहा है. फिकल, क्या बताना है. वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. कांस्टेंट. फिकल माइंडेड होता है ना, तो बदलता रहता है, चेंजेबल जो होता है. ठीक है ना. एक्सप्रेसेस ही बताना था ना. कांस्टेंट, नर्वस, पुअर. नहीं भाई नहीं. लास्ट है हमारा. ओहो, कर लो भैया, ऐसे भी कर लो. देखो सिनोनिम बताने हैं, जोड़ो. अब लगाते हैं दिमाग. ठीक है. एबॉलिश कर देना, खत्म कर देना, नाता खत्म कर देना किसी से. बी का फर्स्ट है कहीं पर. बी का फर्स्ट, एब्रोगेट करना, यही. ठीक है.
हैजार्डस, डी का सेकंड होगा। हैजार्ड मतलब भैया किसी, मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज आपके लिए डेंजरस हो, ठीक है ना, पेरिल हो, डेंजर है, डी का सेकंड है। डी का सेकंड भी जा रहा है, ठीक है। बी का फर्स्ट जा रहा है। सी का थर्ड, ग्रज, मन में किसी के लिए ग्रज रखना, ठीक है। अबेट का मॉडरेट जा रहा है, ठीक है ना। और देख लेते हैं एक बार। अबेट अब्रोड बिल्कुल गलत है ये। सेकंड का बिल्कुल गलत, महागलत, सेकंड आंसर है भाई। भाई 45, हमने 14 मिनट अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। पहले तो मैंने जल्दबाजी कर दी थी, अच्छा हो मैंने सबमिट सबमिट नहीं किया, मैंने देख लिया था वो। तो अब हम करते हैं अपना। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कितना दिखा रहा है। 45 क्वेश्चंस वो हो गए, 45 आंसर हो गए, कर दो सबमिट। चलो, बीच में थोड़ा फोन वोन आ गया था, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। मैं एक काम करूंगा, मैं एडिट नहीं करूंगा, ठीक है। जो होगा वैसे ही रहने दूंगा। अबे यार, एक गलत हो गया हमारा, शेट यार। 12 रैंक आई है भाई, 12 रैंक, 99.94%। एक गलत कौन सा हुआ, पैसेज का होगा। ये कौन सा गलत हो गया? अरे, बी, मशीन्स आर इंक्रीजिंग। अबे ये तो गलत था, बी तो, बी तो गलत था। मशीन इंक्रीज थोड़ा ना करेगी ह्यूमन लेबर को, मशीन। अच्छा, अरे शिट। देखो, कई बार टीचर से भी गलती हो जाती है, शिट यार। देखो तभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ भाई, उसने इनकरेक्ट पूछे थे ना। और मैंने पढ़ा तो होगा, मगर मैंने बीच में, दिमाग कहते हैं ना, वो अनकॉन्शियस दिमाग में चला जाता है, मैंने करेक्ट लगा दिया होगा, शिट यार। वन ऑफ द नॉट इंटरेस्टेड, सही था यार, शिट। टू सपोर्ट अमंग द यूथ सेक्टर इज बूमिंग यार। ए तो बिल्कुल सही था, बी और सी गलत थे। सही है, सही है, सही है। मैंने ए और सी पता नहीं क्या सोच के मार्क करा उस टाइम पर, मेरा दिमाग क्या था। नीचे देख लेते हैं एक बार। चलो कोई नहीं, कब आएंगे अपने फुल। चलो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ। देखो भाई, 12वां रैंक आई है, 131 स्कोर आया, अच्छा स्कोर है। पूरे अटेम्प्ट करे थे मैंने, ठीक है। मुझे लगा था मेरे पूरे आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मेरे भाई, जाते जाते अब आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मेरी आप कुछ बातें सुनो। हमेशा पैराग्राफ पढ़ते टाइम जो मैंने गलती करी वो आप लोग मत करना। हमेशा पूछ देख लेना कि उसने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, इस बार जो मीन्स का हम पेपर लगा रहे हैं, और देख पा रहा हूँ भाई, वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि देख लो वो कैब के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रखे थे। आप मान लो 10-12 क्वेश्चन तो आराम से थे ही, मतलब इससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो कितने नंबर के होंगे वो आप खुद ही मान लो, ठीक है। और पैराग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस करते जाना। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा पैराग्राफ हम कहाँ से पढ़े, क्या करें, क्योंकि अब बस 5-6 दिन बचे हैं, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बीच में मेरा फोन आ गया था, तो मैं थोड़ा उस पर मेरा ध्यान चला गया था, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, वो एक इंपॉर्टेंट कॉल थी, इंस्टीट्यूट से ही आई थी। तो एक काम करते हैं गाइज, अब यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। किसी को ग्रामर कैसे पढ़नी है CHSL वगैरह के लिए, ठीक है, हमारे साथ की वीडियो देख सकता है कि कैसे ग्रामर को पढ़ें, कैसे करें। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हमने कोर्स निकाल रखा है, वो भी आप ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नीचे टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSS वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSS, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको, इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा,
वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।